गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी 11th इंग्लिश क्लास का 5वां लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, रिटन बाय नानी पालकीवाला। ज़्यादा कोई अच्छी ऐसी कोई कहानी इसमें है नहीं, ऐसे टाइप ये लेसन है, तो इसको हम पढ़ने के साथ साथ ही जानेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करें। ये पेड़ों के ऊपर है ज़्यादातर है कि जो हमारे पेड़ हैं हमें उनको नहीं काटना चाहिए। यदि हम पेड़ों को काट देंगे तो जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी वो अपना जो है इस संसार में अपना गुजारा कैसे करेगी। तो हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो पर्यावरण के प्रोटेक्शन के ऊपर ये लेसन है, समझेंगे पढ़ने के साथ साथ। ठीक है, इन दिस ऐसे इस ऐसे में द राइटर एक्सप्रेसेस हिज कंसर्न, राइटर प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, कंसर्न माने चिंता, किसके प्रति, एट द डिटीरियोरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का पर्यावरण है उसका जो स्तर है वो डिटीरियोरेट हो रहा है, घट रहा है, उसके बारे में राइटर अपनी चिंता व्यक्त करता है। ही सेज दैट आवर अर्थ इज एलिंग, वह कहता है कि हमारी जो पृथ्वी वो बीमार हो रही है। मैन हिमसेल्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉरी स्टेट ऑफ द अर्थ एनवायरनमेंट, और इस सारी परेशानियों का कारण कौन है? ये सारी जो परेशानियों का जो कारण है वो हम खुद ही जिम्मेदार हैं, आदमी खुद ही जिम्मेदार है। वी आर डिस्ट्रॉइंग अवर फॉरेस्ट, हम अपने वनों को नष्ट कर रहे हैं। ट्रीज आर बीइंग कट रेकलेसली, रेकलेसली मैंने अंधाधुंध, जो वृक्ष हैं वनों से वो अंधाधुंध काटे जा रहे हैं। विद द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जब वृक्ष काटे जा रहे हैं, मैनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स हैव ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, तो जो वनों में रहने वाली जो प्रजातियाँ हैं, अलग अलग जो जानवरों की प्रजातियाँ हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। एक्सटिंक्ट माने विलुप्त होती जा रही हैं, विलुप्त हो गई हैं। द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्लीशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज, और कारण क्या हो सकता है? जो पूरे संसार की जो रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पूरे संसार की जो पॉपुलेशन इतनी जोर से बढ़ रही है, इतने वेग से बढ़ रही है, वह भी जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं उनके घटने का कारण है। बट द राइटर फील्स अनहैप्पी, लेकिन जो राइटर है वो खुश प्रतीत होता है। दैट ए न्यू अवेयरनेस इज कमिंग, वह किस बात के ऊपर खुश होता है? राइटर इस बात के ऊपर खुश होता है, ए न्यू अवेयरनेस इज कमिंग इन पीपल अबाउट अवर प्लाइट, हमारे दुख के बारे में अब लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगे हैं। अबाउट 4 decades अगो, लगभग 40 साल पहले, द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इट्स कैंपेन टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द नीड ऑफ प्रिजर्व अवर एनवायरनमेंट। लगभग 4 decades पहले, 40 साल पहले, द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इट्स कैंपेन, इसने अपना प्रचार चलाया था, टू मेक पीपल अवेयर, लोगों को जागरूक करने के लिए, किसके प्रति? ऑफ द नीड टू प्रिजर्व अवर एनवायरनमेंट, कि हम अपने पर्यावरण का रखरखाव कैसे करें। यह एक आंदोलन, यह एक कैंपेन चला था ग्रीन मूवमेंट ने लगभग 40 साल पहले। नाउ बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट, और इस आंदोलन के बड़े मेहनत के कारण, पीपल हैव बिकम टू रियलाइज, लोगों ने यह अनुभव करना शुरू कर दिया, दैट की नेचुरल रिसोर्सेज विल नॉट लास्ट फॉर एवर, कि जो ये हमारे प्राकृतिक रिसोर्स हैं ज़्यादा लंबे समय तक हमारे साथ नहीं रह सकते, हम इनका ज़्यादा लंबे समय तक फ़ायदा नहीं उठा सकते। नाउ बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ दिस मूवमेंट, इस आंदोलन की मेहनत के कारण, वी हैव ए ड्यूटी टू लीव दिस वर्ल्ड क्लीनर, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि जब हम इस संसार को छोड़कर जाएं तो स्वच्छ और साफ छोड़कर जाएं, एंड बेटर फॉर द जनरेशंस टू कम, और इतना अच्छा छोड़कर जाएं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो इसका लाभ उठा सकें, उनको हम एक स्वच्छ वातावरण प्रदान कर सकें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, थोड़ी सी समरी हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम बाकी कल करेंगे। ठीक है, चलो। द राइटर सेज दैट द ग्रीन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1972 इन न्यूजीलैंड, जो ग्रीन मूवमेंट था वो शुरू हुआ था 1972 में न्यूजीलैंड में। दिस मूवमेंट वर्क्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द नीड टू प्रिजर्व अवर एनवायरनमेंट, इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था कि हम लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करें। देयर इज ए वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, यह पूरे संसार में यह जो है चेतना जो फैल गई है,
दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो पृथ्वी है ना वो भी एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म है, जीव है। इट इज़ ए काइंड ऑफ एन एनोरमस बीइंग, यह बहुत बड़ा है, बहुत एक बड़े व्यक्ति की तरह है। एंड वी आर पार्ट ऑफ इट, और हम इसके हिस्से हैं। टुडे दिस अर्थ इज़ एलिंग, अब लेकिन हो क्या रहा है, पृथ्वी बहुत ज़्यादा बीमार अवस्था में है। इट इज़ लाइक ए पेशेंट विद डेक्लाइनिंग हेल्थ, और पृथ्वी एक ऐसे मरीज की भांति है जिसकी हेल्थ डेक्लाइन हो रही है, घट रही है दिन प दिन। In 1987, the World Commission on Environment and Development popularized the concept of sustainable development. 1987 में जो इन्वायरमेंटल का जो वर्ल्ड पूरे संसार के तौर पर जो कमीशन था, उसने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। इट डिफाइंड दिस आइडिया एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी है, लेकिन बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स दैट वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज दैट द फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, और हमें हमारे प्राकृतिक जो हमारे पदार्थ हैं हमें उनको नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम चले जाएंगे दुनिया से तो हमारी पीढ़ियों को उनकी आवश्यकता होगी। इन द जू एट लोसाका जैम्बिया में के लोसाका में एक चिड़ियाघर है। ये जो केज विद दी नोटिस, वहाँ पर पिंजरा है जिस पर एक नोटिस लगा हुआ है। दी वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, वहाँ पर लगा हुआ संसार का सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर। इनसाइड दी केज, लेकिन पिंजरे के अंदर क्या है? दिस इज नो एनिमल, लिखा तो है कि यहाँ इस पिंजरे में दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, लेकिन पिंजरे में तो कोई नहीं है। बट ओनली ए मिरर, केवल एक मिरर है, शीशा, वेयर यू सी योरसेल्फ, जहाँ पर हम अपने आप को देख सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है? मानव ही जो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। दिस सिग्निफाइज दैट मैन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये आदमी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है जानवर है। This signifies that man is the most dangerous animal as he is destroying the natural resources and other species of life. इस प्रकार हम कह सकते हैं जो आदमी है वही सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर है, क्योंकि जो आदमी है, जो हम लोग हैं, हम ही जो है पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं और दूसरी जातियों के जीवन को हम खतरे में डाल रहे हैं। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन, जो पहले जो अंतर्राष्ट्रीय जो कमीशन थे, समिति थी, द डेल्ट विद एनवायरनमेंट वाज द ब्रेंट कमीशन, उसमें सबसे मुख्य थी ब्रेंट कमीशन। दी फर्स्ट ब्रेंट रिपोर्ट रेस द क्वेश्चन, पहली ब्रेंट रिपोर्ट ने यह जो पहला कमीशन था ब्रेंट का, उसने यह जो है इश्यू उठाया, आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग रिसर्च, क्या हम अपनी जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, क्या हम उनके लिए एक ऐसा ग्रह छोड़कर जाना चाहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो, बहुत ही ज़्यादा झुलसा हुआ हो, इम्पवरिस्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट, जिसकी पृथ्वी बहुत ज़्यादा, जो जिसकी धरती बहुत ज़्यादा गरीब हो गई हो, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में हो गई हो, और जो हम ऐसा एनवायरनमेंट अपने बच्चों को देना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आधी समरी की है, इसके बाद हम बाद में करेंगे। ठीक है।